शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे भैया एसएससी एग्जाम्स वाला पर। क्या आप सभी सुरक्षित होंगे मेरे भैया? एसएससी वाला पर आप सभी के सभी मेरे भैया सुरक्षित होंगे, मैं उम्मीद करता हूं मेरे भैया। और यहां पर आज देखेंगे मेरे भाई कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे एडमिट कार्ड कब तक, बचे हुए दिनों में कैसे करें स्कोर मेरे भैया बूस्ट। आप सभी को पता है कि आपके मेरे भैया यहां पर ग्रेजुएट की डेट आ चुकी है, मतलब मैं बात करूं तो 5 जून से आपके सभी के एग्जाम है। जब मैं बात कर रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी, तो यहां पर हमारे पास कब से एग्जाम है, तो सभी को पता है कि हमारे पास 5 जून से एग्जाम है। और ये बचे हुए दिनों में इनमें क्या करें, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, ये आपको एडमिट कार्ड को लेके बड़ा वो ये रहता है कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, सर हमारे पास सिटी कब पता चलेगा। क्योंकि काफी दिमाग में ऐसे आ रहा है बच्चों के, सर ऐसा तो नहीं काफी दूर सेंटर दे दिया जाएगा कि सर मैं तो सर यूपी से हूं, मेरा दे जा रहा है बेंगलोर। तो देखो ऐसी चीजें नहीं है, ज्यादातर मेरे भाई यही उम्मीदें होती हैं कि आपका सेंटर मेरे दोस्त नजदीक ही दिया जाए, नजदीक ही दिया जाता है और बाद बाकी आपको मेरे दोस्त कुछ ही दिनों में पता चली जाएगा। तो मेरे भाई ज्यादा आपका दूर सेंटर नहीं जाएगा। ऐसे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो यहां पर आप सभी को पता है कि हमारे पास जो एग्जाम है 5 जून से है। 5 जून से हमारे पास कब तक है, तो बोले सर 23 जून तक, 15 दिन के अंदर। और यहां पर मैं आपको बता दूं तो सीधे सीधे लिखा होता है कि 10 दिन पहले आपको सिटी पता चलता है। और ई कॉल लेटर का मतलब ये होता है कि मेरे भैया आपके पास एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड है वो 4 दिन पहले आता है। क्या सर सबका हमारे पास 1 जून को पता चल जाएगा या 2 जून को पता चल जाएगा, तो सभी का पता नहीं चलेगा। जितना मेरे दोस्त मान लो किसी का 20 तारीख का है, तो भाई उसको मेरे भाई पहले पता चलेगा 4 दिन, 16 तारीख को या 15 तारीख को पता। तो इसका मतलब क्योंकि सभी का 5 जून को तो एग्जाम होना नहीं है, एग्जाम तो आगे चलना है मेरे भाई, तो इसलिए आखिरकार मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 4 दिन पहले आता है और सिटी आपकी मेरे भाई 10 दिन पहले। अब यहां पर जब शहर पता चल जाता है ना, तो थोड़े आपके मन में एक चीज आ जाती है कि 10 दिन पहले आपको क्या पता चलेगा मेरे भैया, यहां पर आपको सिटी पता चल जाता है। लेकिन एडमिट कार्ड की मैं बात करूंगा, यहां पर किसकी बात करूंगा, एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड मेरे भाई आपको 4 दिन पहले ही पता चलेगा, इससे पहले मेरे भाई पता नहीं चल सकता। कौन सी लैब में होगा, यहां पर मेरे भैया कब होगा। अब लेकिन यहां पर कुछ प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखना आप, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूं आपके पास ग्रेजुएट की, तो यहां पर कुछ कट ऑफ के बारे में देखेंगे। तो लेवल 5 की बात कर रहा हूं, अहमदाबाद की मेरे दोस्त देख रहे होंगे 76 के समथिंग गई थी 94, अजमेर 74, और यहां पर आप कम देखोगे तो गुवाहाटी की गई थी मेरे भैया 59.91। यहीं पर बात करोगे एससी की, तो हमारे पास सबसे ज्यादा यहां पर आप देखोगे तो 64.39, और सबसे कम देखोगे तो हमारे पास सीधे सीधे यहां पर है मेरे भैया 41.46। इसके अलावा कोई भी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये हमारे पास 4149 है। तो कम किसकी गई थी हमारे पास, मुजफ्फरपुर की। यहीं पर देखोगे सबसे ज्यादा तो आखिरकार यहां पर आपको दिखाई देगा, तो कहेंगे सर 62 पॉइंट हमारे पास ये रहा। और यहां पर जो सबसे कम देखोगे आप तो 38 मेरे भैया ये रहा 91। अब यहीं पर मैं आपके सामने बात करूंगा तो देखो सबसे ज्यादा आपको ये दिखाई दे रहा मेरे भैया 70.76, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा आप सभी को मेरे भाई, बोले हाँ सर। और सबसे कम आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा 49.1। तो इस तरीका से आखिरकार आपके यहां पर देख सकते हो और अपनी तैयारी को कर सकते हो। कम से कम रो मार्क्स आपका 75 से 80 के अराउंड बनना चाहिए। ये लेवल 5 की है। यहां पर आप देख सकते हो लेवल 6 की मेरे भाई, किसकी, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं लेवल 6 का। आप बहुत आराम से मेरे भैया यहां पर देखेंगे मेरे भाई लेवल 6 की कट ऑफ। ये बात किसकी कर रहा हूं, एनटीपीसी संदर 19 सीबीटी 1 की। यहां पर देखेंगे, मैं यहां पर दिखाऊंगा एनटीपीसी हमारे पास लेवल 2, लेवल 3, लेवल 6। यहां पर बहुत आराम से ये देखेंगे आप, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6, सीबीटी 1, और इधर मेरे दोस्त सीबीटी 2 की। लेकिन बात अब आ रही है कि सर हमारे पास पेपर तो ऐसा आएगा, एग्जाम जो आएगा, जनरल अवेयर्स के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और हमारे पास रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। अभी मैं बात कर रहा हूं रो मार्क्स की। देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहां पर तुम 25 क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, यहां पर भी तुम 25 क्वेश्चन बहुत सॉल्व आराम से कर सकते हो। ये 25 कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि आप इसमें से फुल मार्क्स में से फुल मार्क्स ला सकते हो और लेके आते हैं स्टूडेंट। चलो मैंने मान लिया जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है आप इसमें से फुल मार्क्स नहीं लेके आ सकते, मान लिया।
तो यहां तो मेरे भाई आप 25 में से 25 ला सकते हो, और यहां पर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर 40 में से 25 नहीं ला सकतेगा। तो मिनिमम तुम्हारा 75 मेरे दोस्त स्कोरिंग यही बन रहा है, मिनिमम 75 स्कोर बन रहा है मेरे भैया। और 75 नहीं मेरे दोस्त, आपको 80 तक मेरे भाई आपको इसको स्कोरिंग करना है। यदि आपके 80 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, रो मार्क्स की बात कर रहा हूं, तो मेरे भाई आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। यदि आपके कितने तक मेरे भाई, तो बात करेंगे सर 80 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। कहां तक बन रहे हैं सर? 80 क्वेश्चन तक आपके बन रहे हैं। 75 से मेरे भाई कितने तक? 80 तक। तो मेरे भाई आप मेरे भाई CBT 1 क्वालिफाई करोगे, क्योंकि अभी इसके बाद जितने उसके आ रहे होंगे तो 4 से 5 मार्क्स मेरे भैया बनना लाजमी है, क्योंकि आपको पता ही है कि फिर हमारे पास नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो 4 से 5 नंबर हमारे पास वहां पर आराम से मेरे भैया, कहने का मतलब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और 90 मिनट का वही टाइम रहेगा। तो कितने दोस्तों के आ रहे हैं जरा बताएंगे? 75 से 80 के अराउंड आ रहे हैं सभी के। देखो 40-45 आ रहा है, स्कोर बढ़ाओ, और स्कोर बढ़ा सकते हो प्रैक्टिस से, जितना आप रिवीजन कर सकते हो। प्रैक्टिस का टाइम है, उसके बाद CBT 2 आएगा। अभी तक आप देखोगे तो इतने इतने करीबन क्वेश्चन मैथ से पूछे गए, आप यहां पर देख सकते हो आराम से, इतने इतने करीबन वहां से क्वेश्चन पूछे गए। और यहां पर जीके GS के लिए आप देख सकते हो मेरे भैया, बायोलॉजी के 4 से 5, केमिस्ट्री 3 से 4, फिजिक्स हमारे पास 3 से 4, ज्योग्राफी हमारे पास मेरे भैया 3 से 4, पॉलिटी 3 से 4 हमारे पास, हिस्ट्री 5 से 6, इकोनॉमिक्स 2 से 3, स्टैटिक करंट अफेयर्स। यहां पर रीजनिंग का आप यहां पर बहुत आराम से देख सकते हो। अभी मैं बात करूंगा सर मैथ को कैसे करें हम। तो मैं मेरा भाई सुबह 11 बजे रेलवे एग्जाम्स वाला पर पढ़ा रहा हूं, सुबह 11 बजे वहां पर पढ़ा रहा हूं। तो वहां पर आप रेलवे, यही इसी का मेरे दोस्त एक पार्ट है, यही इसी का एक पार्ट है, आपको बता दे रहा हूं मैं। तो हमारे SSC पर तो SSC के बैचेस चल रहे हैं, लेकिन यहां पर मेरे भैया रेलवे एग्जाम्स वाला पर यहां पर मेरी क्लास चल रही है सुबह 11 बजे। तो वहां पर आप मैथ्स को पूरा मजबूत कर सकते हैं। ये मैथ्स के यहां पर अर्थमेटिक एडवांस सारा का सारा आता है, आप देख सकते हैं मेरे भाई, यहां पर अर्थमेटिक एडवांस पूरा। यहां पर कितने लोगों ने मेरे भैया फॉर्म भरा है? तो 58 लाख दोस्तों में भैया कंपटीशन होगा। कितना में होगा? 58 लाख दोस्तों में कंपटीशन होगा। और अंडर ग्रेजुएट में 63 लाख दोस्तों में कंपटीशन होने वाला है। तो कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है, आप बहुत आराम से देख सकते हो, कंपटीशन अच्छा खासा होगा। तो अब जो आपका डाउट था, तो मैंने यहां पर क्लियर किया। सबसे पहला डाउट कि 4 दिन पहले आपको यह पता चल जाएगा, पूरा एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएगा, लेकिन 10 दिन पहले आपको सिटी पता चल जाएगी। अब बात है, देखो यहां पर मेरे भाई, अब मैं बात कर रहा हूं यहां से किसकी, तो मैं यहां से आपके सामने बात करने के लिए जा रहा हूं, और बहुत आराम से मेरी बात को यहां से सुनेंगे मेरे भैया। देखते हैं, देखो यहां पर एक बार देखेंगे कि सर अब रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। रिवीजन क्या है? हमारे पास इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करेंगे, जितना रिवीजन कर सकते हो, जितना मॉक लगा सकते हो, और इस बार आपको नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, इस बार आपको नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो पुराने वाले आधार पर मेरे भैया क्वेश्चन न्यू सेट जरूर लगाएं। प्रैक्टिस 2 प्रकार की होती है, एक तो मॉक मेरे भैया हमारे पास टॉपिक वाइज होता है। एक मॉक कौन सा है मेरे भैया? टॉपिक वाइज। एक मॉक है मेरे दोस्त कौन सा? टॉपिक वाइज। और एक मॉक है मेरे भैया, और एक मॉक है मेरे भैया मिक्स क्वेश्चन का। एक मॉक मेरे दोस्त किसका? मेरे भैया मिक्स क्वेश्चन का। तो आप मिक्स क्वेश्चन का मेरे भैया लगाएंगे, किसका? मेरे भाई मिक्स क्वेश्चन का। तो ये 2 टॉपिक वाइज आप एक मॉक लगाएंगे मेरे भाई। कैसे? तो यहां पर बात करेंगे सर एक टॉपिक वाइज, और एक हमारे पास मॉक मेरे भैया मिक्स क्वेश्चन का। तो आखिरकार जब तुम कम से कम 2 मॉक, एक सुबह शाम और लगाया आपने, उसका एनालिसिस किया, जब तुम टॉपिक वाइज लगा रहे होंगे, तो जब तुम अगला मॉक लगाओ ना मिक्स क्वेश्चन में, तो कोई गलत नहीं होना चाहिए। फिर ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपको वो अच्छे से करना चाहिए। मान लो आपसे किसी भी कारण से आपको लगा कि सर मैंने मॉक लगाया, और आखिरकार यहां पर आपने किस में दिया? मिक्स क्वेश्चन वाले में। और पूरा टाइम के साथ बैठना, 90 मिनट के साथ बैठना, 90 मिनट के साथ आपको पता है 100 क्वेश्चन का, लेकिन टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन का आप मेरे भाई कम से कम रिवाइज करना। यहां पर एक कम से कम 100 क्वेश्चन का रिवाइज करना। यही बात कर रहा हूं रीजनिंग की, यही बात कर रहा हूं मैथ की, यही बात कर रहा हूं GS की, यही बात साइंस की। तो मेरे भाई यहां पर आप लगा लोगे तो आपकी बात बनके तैयार हो जाएगी। बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाइए। आपके कोई भी डाउट है तो मुझसे बताइए। रिवीजन का टाइम है, आपकी स्कोरिंग कितना आ रहा है, और तैयारी में मेरे दोस्त आराम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यहां पर मैं रेलवे एंड SSC महापैक आप हमारे साथ एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पर मेरे दोस्त सारी की सारी चीजें इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूं। तो 11 बजे मेरे दोस्त जुड़ना ना भूलें रेलवे एग्जाम्स वाला पर, ठीक है? सुबह 11 बजे मेरे भैया, ये सुबह की बात कर रहा हूं। और यहाँ पर पूरे मैथ्स को मेरे दोस्त ताबड़तोड़ तरीका से पढ़ा रहा हूं, पूरी गारंटी मेरे दोस्त मैं आपके सामने लेता हूं।
और सुबह 11 बजे मेरे दोस्त रेलवे एग्जाम्स वाला पर फिर मिलते हैं, ठीक है। आपके कोई भी डाउट हो तो एक बार मुझे हमसे जरूर पूछें। और हाँ, अंडर ग्रेजुएट का भी मेरे दोस्त ध्यान रखना, एग्जाम इसके बाद तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। बात मेरे भैया इस लास्ट मेरे भैया क्या बात कर रहा हूं मैं, जून के 27 तारीख से 30 जून के बीच कभी भी आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।